गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पेट के लिए जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक संधि को देखेंगे और इसमें हम 150 जो बार बार रिपीटेड है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है संधि से, उन्हीं क्वेश्चन को इसमें लेंगे। तो ये जो 150 है बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ये काफ़ी आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण साबित होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हिंदी में आपको 10 नंबर में, ठीक है, आपको 2 अपठित गद्यांश रहेगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। 10 नंबर में ये हो जाएगा, 2 आपका रहेगा और उसके बाद 5 नंबर में क्या क्या रहेगा, आपका संधि रहेगा। देखिए समास इसमें आपको नहीं पढ़ना है, संधि है, संधि के बाद विलोम शब्द है, ठीक है। विलोम शब्द का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, इम्पॉर्टेंट। उसके बाद पर्यायवाची है, पर्यायवाची। उसके बाद आपका लिंग से पूछेगा, ठीक है। उसके वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो है वाक्यांशों के लिए। फिर श्रम सूत्र भिन्नार्थक जो है शब्द हैं वो पूछेगा। फिर उसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियाँ पूछेगा। फिर सामान्य जो अशुद्धियाँ होती हैं वो पूछेगा और लेखक और उसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में मिला करके पूछेगा 5 नंबर में। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िएगा ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर आपके आ सकें, ठीक है। तो इसमें आपको 150 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है वो मिलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे जो है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए संधि की बात करें तो संधि इसमें हम आपको जो है बेसिक क्लास नहीं देंगे, इसमें केवल क्वेश्चन का डिटेलिंग करेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ओवरऑल एक जानते रहिए कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ये 3 प्रकार होते हैं संधि के। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब स्वर संधि की बात करें तो इसके 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, ठीक है। बाकी व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। तो चलिए इनके उदाहरणों को जो है देखते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर हम दीर्घ स्वर संधि की बात करें तो देखिए इसके इंपॉर्टेंट उदाहरण जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, जैसे ये धर्मार्थ है, धर्म धन अर्थ, अ और अ मिलके आ हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम दीर्घ है। वीरांगना है, वीर धन अंगना, देवालय है, देवधन आलय, सत्याग्रह है, सत्य धन आग्रह, परीक्षार्थी है, परीक्षा धन अर्थी, महात्मा और महाधन आत्मा। तो देखिए आपसे सीधे ये पूछ सकता है कि धर्मार्थ या इसमें कौन सी संधि है, या फिर आपसे संधि विच्छेद भी पूछता है 4 ऑप्शन दे के कि जैसे महात्मा का निम्नलिखित में से संधि विच्छेद क्या होगा। परीक्षा है, परिधन इच्छा, हरीश हरिधन ईश, लघुत्तर लघुधन उत्तर, लघुर्मी का लघुधन उर्मी। तो आप देखते हैं जो संधि होती है वो इन जो है, आपको कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे देखिए अब जैसे धर्मार्थ है तो धर्म धन अर्थ है, तो ये देखिए ये अ है, इसमें क्या आ रहा है अ, और यहाँ पे भी अ है, तो ये अ और मिलके अ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो यही पहले का लास्ट और शुरुआत का, इन्हीं दोनों में क्या होती है, संधि होती है। फिर देखिए लघुर्मी में लघुधन उर्मी हो गया, वधुत्सव में वधुधन उत्सव हो गया, भूष्मा में भूधन उष्मा है, भूर्जा में भूधन ऊर्जा है, सरयुमी में सरयुधन उर्मी है। ये दीर्घ स्वर संधि के हो गए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट जो है आपके गुण स्वर संधि के। गुण में ए ओ अर हो जाता है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो जो है पिछले बार पेट का हो, चाहे वो और भी अन्य जो है परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हो। तो देखिए नरेंद्र पूछा गया था, नरेंद्र नरधन इंद्र, सत्येंद्र सत्यधन इंद्र, नरेश नरधन ईश, परमेश्वर में परम धन ईश्वर। और किनका किनका संधि हुआ है इधर हमने आपका ब्रैकेट में दिया हुआ है, महेंद्र है, महाधनेंद्र। तो याद रखिए कि गुण स्वर संधि में आते कौन कौन से हैं, यथेष्ट है, महेश है, महाधन ईश। रमेश का पूछे तो रमाधन ईश बताइएगा। परोपकार में कौन सी संधि है, तो गुण स्वर संधि है, परधन उपकार। देखो ए ओ अर का सेंस आएगा, देखिए इसमें ए का सेंस आ रहा है, नरेंद्र सतेंद्र नरेश परमेश परमेश्वर महेंद्र यथेष्ट महेश रमेश, ठीक। अब देखो ओ का सेंस आ रहा है, परोपकार विरोचित, नवोढ़ा नवधन ओढ़ा, जलोर्मी जलधन उर्मी, महोत्सव महाधन उत्सव, ठीक है। गंगादक में गंगाधन उदक, महोर्मी में महाधन उर्मी, महोर्जा में महाधन ऊर्जा, देवर्षि में देखिए अर का सेंस आ रहा है, देखिए ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा अर हो जा रहा है। तो देवधन ऋषि देवर्षि राजर्षि महर्षि, ठीक है। ये सब आपके किसके उदाहरण हो गए, गुण संधि के। अगला है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि में देखिए ऐ की मात्रा लग जाती है, जैसे एक धन एक एकैक, मत धन एक मतैक्य, सदा धन एव सदैव हो जाएगा, तथा धन एव तथैव हो जाएगा, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य हो जाएगा, वन धन औषधि वन औषधि हो जाएगा,
परम धन औदार्य परमौदार्य हो जाएगा। महाधन ओज अगर बात की जाए तो महौज हो जाएगा। और महाधन औषध महौषध हो जाएगा। ये आपके इंपॉर्टेंट क्या थे, वृद्धि स्वर संधि। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो काफ़ी एग्जाम में जो है रिपीटेड है ये क्वेश्चन। यण संधि की बात करें तो इको यणच इसका सूत्र होता है। अगर बात करें इसके उदाहरण की तो अत्यधिक है, अति धन अधिक, यद्यपि में यदि धन अपि, इत्यादि में इति धन आदि, उपयुक्त में उपरि धन युक्त, न्यून में नी धन उन होगा, प्रत्येक में प्रतिधन एक, काफ़ी इंपॉर्टेंट कई बार रिपीटेड है। देवागमन में देवी धन आगमन, नैदैश्वर्य में नदी धन ऐश्वर्य, स्वच्छ में सुधन अक्ष, स्वागत में सुधन आगत, अन्विति अनुधन इति, अन्वेषण में अनुधन ऐषण, पितृनुमति में पितृधन अनुमति, मात्राज्ञा में मातृधन आज्ञा, पितृक्षा में पितृधन इच्छा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी में, ठीक है, या फिर आप वीडियो को जो है 1-2 बार देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अयादी स्वर संधि। ये स्वर संधि के 5 भेद हैं, जिनमें ये 5वां है अयादी स्वर संधि। अब देखिए अयादी में क्या है, नयन, नयन किसका उदाहरण है, अयादी का है। शयन, नायक, गायक, नायिका, गायिका, पवन, भवन, श्रवण, पवित्र, पावन, पावक, नाविक, भाविनी, भावुक, ये सब किसके पर्यायवाची संधि हैं। ये आपके अयादी स्वर संधि के क्या है, उदाहरण है। तो ये हो गया स्वर संधि। अब हम चलते हैं व्यंजन संधि के महत्वपूर्ण उदाहरणों की तरफ, जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं किसी न किसी, ठीक है। देखिए वागीस, वाक धन ईस, वागीस हो जाएगा। सज्जन में सत धन जन, उद्धार में उतधनहार, दिक धन गज का क्या हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा। अच धन अंत का अजंत हो जाएगा, कई बार एग्जाम में रिपीटेड है, दिग्गज भी रिपीटेड है, इसमें सब रिपीटेड है। सट धन आनंद, सड़ानन है। उत धन योग, उद्योग है। फिर सत धन गुण, सदगुण है। अब देखिए आप इसमें देखेंगे, जो हमने इसमें एग्जाम्पल जो है लिया हुआ है, कई बार रिपीटेड है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें सारे जो आपके जो है नियम जो बताए गए हैं, रूल हैं जो इसके जो है व्यंजन संधि में 7-8 ठो, वो सारे में से 2-2 3-3 उदाहरण मैंने लिया हुआ है, और जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड है। सुबंत में सुप धन जो है अंत हो जाएगा। वांगमय में वाक धनमय हो जाएगा। उन्मत में उत धनमत, चिन्मय में चित धनमय, जगन्नाथ में जगत धननाथ, अनुच्छेद में अनुधन छेद हो जाएगा। विच्छेद में विधन छेद, उच्चारण में उत धन चारण हो जाएगा। सज्जन में सत धन जन, उज्ज्वल में उत धन ज्वल, उड्डयन में उत धन डयन, उल्लास में उत धन लास, तल्लीन में तत धन लीन, देखिए कई बार ये भी पूछा गया है। उल्लेख में उत धन लेख, उच्छ्वास में क्या हो जाएगा, उत धन श्वास। देखिए किसका उदाहरण सब, व्यंजन संधि का। तद्धित में तत् धन हित, उद्धार में उत धन हार, परिणाम में परिधन नाम, प्रणाम में प्रधन नाम, नारायण में नार धन अयन, संकलन में सम धन कलन, संचय में सम धन चय, परंतु में परम धन तु, संपूर्ण में सम धन पूर्ण, संयोग में सम धन योग। अभी भी कुछ लोग ऐसा होंगे जो सोचते होंगे कि पूरी हिंदी पढ़नी है, जबकि वो सिलेबस एक बार भी नहीं देख पाए हैं वेबसाइट पे निकाल के कि सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। नेक्स्ट है आपका व्यंजन संधि के और भी कुछ उदाहरण हैं, जैसे काफ़ी देखिए फेमस है एतन मुरारी, एतत धन मुरारी ये होता है। सुषमा में सुधन क्षमा है। विषम में विधन सम है। सम्मान में सम धन मान है। समहार में संसार, और समधन विधान में क्या हो जाएगा, संविधान। ये भी कई बार रिपीटेड है। अब चलते हैं हम अगले जो है विसर्ग संधि की तरफ। विसर्ग संधि के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं आपके। मनोयोग, मनोज भी पूछता है कभी कभी, मनोधन योग। तपोभूमि है, वयोवृद्ध है, मनोरथ है, अंतर्ध्यान है, पुनर्जन्म है, निराशा है, निर्धन है, आशीर्वाद है, आशी धनवाद है, बहिर्मुख में बहिर्धनमुख है। निश्चल में निधन छल है, दुश्चरित है, धनुष्टंकार है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। निष्फल है, नमस्ते है, दुस्साहस है, अनुच्छेद है, कई बार रिपीटेड है। नीरस में निह धन रस है। एतएव में एतः धन एव है। प्रातः काल में प्रातः धन काल है। नमस्कार में नमः धन कार है, और पुरस्कार में पूरा धन कार है। तो ये था जो है विसर्ग संधि के उदाहरण। और कुछ अन्य हम देख लेते हैं मिक्स जो है अन्य उदाहरण। देखिए जैसे देखिए अगर परंतु का आपसे संधि विच्छेद पूछे तो परम धन तू हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, परम धन तू। ऋग्वेद का अगर आपसे संधि विच्छेद पूछे कि क्या होगा, तो ऋक धन वेद हो जाएगा। अगर आपसे धरेश का पूछे संधि विच्छेद तो धराधन ईस बताइएगा, ठीक है। और देवार्चन में क्या हो जाएगा, स्वर संधि है। यशोदा में पूछे तो यशः धन दाइस का संधि विच्छेद होगा। विश्वामित्र का संधि विच्छेद पूछे तो विश्व धन अमित्र होगा, मित्र नहीं अमित्र। राकेश का पूछे तो राका धन ईस, इसमें गुण संधि है। आग्नेयास्त्र में दीर्घ संधि है, ठीक है। और देखिए ये कई बार एग्जाम में आपके वर्ण में से पूछा जाता है जो है हिंदी ग्रामर में।
त्र, छ, ज्ञ और स्र ये किन वर्णों से मिलके बना है? तो छ जो है आधा क और श से, त्र आधा त और र से, ज्ञ आधा ज और इ से, और स्र जो है स और र से मिल करके क्या है बना है। तो ये था एक लगभग 150 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बराबर जो एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं, ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी जो है सहायक सिद्ध होंगे। कमेंट बॉक्स में हमको आप ये बताइएगा कि पंचांग और अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना अमूल्य जो है सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।